नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑप्टिकल फाइबर को डिस्कस करेंगे कि भाई ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, उसके डेफिनेशन को देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि इसकी क्या ज़रूरत पड़ी इसको इंट्रोड्यूस करवाने की, ऑप्टिकल फाइबर को। ओके, फिर देखेंगे कि फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स कौन है, उनका नाम जानेंगे हम लोग, है ना। फिर देखेंगे कि लाइट जो है इस फाइबर ऑप्टिक्स में किस तरीके से प्रोपगेट करती है, और फिर कोएक्सियल रीजन्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स के बारे में समझेंगे थोड़ा सा। ठीक है, इस कोएक्सियल रीजन को कंपोनेंट्स भी कहा जाता है, तो कंपोनेंट्स कहिए, कोएक्सियल रीजन कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए पहले जो है इसके डेफिनेशन को समझने का कोशिश करते हैं। हम लोगों ने कुछ ऐसे लिखा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है ऑप्टिकल फाइबर, है ना, ऑप्टिकल फाइबर। तो सबसे पहला लाइन कहाँ जा रहा है, ट्रांसपेरेंट कॉन्ड्यूट पर। मतलब है कि भाई ऑप्टिकल फाइबर क्या है, एक तरह का ट्रांसपेरेंट कॉन्ड्यूट है। अभी कॉन्ड्यूट का मतलब क्या होता है, कॉन्ड्यूट का मतलब होता है एक ट्यूब या पाइप, है ना। कॉन्ड्यूट का क्या मतलब होता है, एक ट्यूब या फिर एक पाइप जिसके थ्रू वायर्स या केबल्स पास होते हैं। ओके, उसको कहते हैं कॉन्ड्यूट। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है, एक पारदर्शी पाइप है जिसका डायमीटर एज थिन एज ह्यूमन हेयर। हम लोग का जो बाल है ना, ह्यूमन हेयर जो है उसका है ना, उसका डायमीटर जितना होता है ना, उसी तरह का डायमीटर इस ऑप्टिकल फाइबर का होता है। मतलब ऑप्टिकल फाइबर बहुत थिन होता है, बहुत थिन। ओके, और इस ऑप्टिकल फाइबर को हम लोग या तो ग्लास से बनाते हैं, ये जो ग्लास आप देख रहे हैं, ओके, या तो ग्लास से बनाया जाता है या फिर क्लियर प्लास्टिक से बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है आप ये ऐड कर सकते हैं, क्लियर, CLEAR, ओके, क्लियर प्लास्टिक। या तो ग्लास से बनाया जाता है या फिर क्लियर प्लास्टिक से बनाया जाता है। एंड इसको डिज़ाइन क्यों किया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर को डिज़ाइन टू गाइड लाइट वेव्स अलोंग इट्स लेंथ। ओके, यहाँ पर एक और चीज़ ऐड कर लीजिए, अलोंग इट्स लेंथ। ओके, तो ट्रांसपेरेंट, तो ये समझ में आ रहा है ऑप्टिकल फाइबर क्या है। ऑप्टिकल फाइबर एक ट्रांसपेरेंट कॉन्ड्यूट है जिसका डायमीटर एज थिन एज ह्यूमन हेयर है। साथ ही साथ उसको या तो हम लोग ग्लास से बनाते हैं या फिर क्लियर प्लास्टिक से बनाते हैं, और डिज़ाइन इसलिए करते हैं ताकि वो लाइट वेव्स को, है ना, लाइट सिग्नल्स को अपने थ्रू प्रोपगेट करवा सके, है ना, गाइड कर सके। तो जब हम लोग इन चारों पॉइंट्स को मिलाते हैं ना, तो ऑप्टिकल फाइबर का हमें एक बहुत परफेक्ट डेफिनेशन मिलता है, जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है कि एन ऑप्टिकल फाइबर इज ए ट्रांसपेरेंट कॉन्ड्यूट as thin as human hair made of glass or clear plastic designed to guide light waves along its length. Okay, समझ में आ रहा ऑप्टिकल फाइबर क्या है, एक तरह का पारदर्शी पाइप है जिसका जो थिकनेस होता है ना वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू द थिकनेस ऑफ आवर हेयर, है ना, बहुत थिन होता है वो। उसको जनरली या तो ग्लास या क्लियर प्लास्टिक से बनाया जाता है ना, और उसका मेन काम ये होता है कि भाई वहाँ पर जो हम लोग लाइट दे रहे हैं ना उसको वो गाइड कर सके अपने लेंथ के लिए। ठीक है, अब हम लोगों ने तो ये देख लिया कि भाई डेफिनेशन क्या है। अब देखते हैं कि हम लोगों को इसका ज़रूरत क्यों पड़ा, वाई वी नीड टू इंट्रोड्यूस इट। ओके, जैसा कि हम लोग लिखे हैं यहाँ पर कि व्हाट वाज द नीड टू इंट्रोड्यूस इट, है ना, ऑप्टिकल फाइबर्स को। तो देखिए एक्चुअली में क्या है ना कि जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम था, ठीक है, जो ट्रेडिशनल सिस्टम था हमारा इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, क्योंकि उस समय जो कम्युनिकेशन सिस्टम था वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स पर टोटली बेस्ड था। तो उस समय जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग कैरी किया करते थे वो सारे इंफॉर्मेशन या तो कॉपर वायर्स से कैरी किया जाता था या फिर केबल्स हुआ करते थे। तो उसका एक लिमिटेड कैपेसिटी था, है ना, कि वो लिमिटेड नंबर ऑफ सिग्नल्स या अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को कैरी कर सकता था, है ना, क्योंकि बैंड वाइडेज जो होता था उसका वो बहुत लिमिटेड होता था। ठीक है, बट हम लोग तो भाई मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ते जा रहे थे उस समय भी, है ना। तो हमारा जो नीड्स था ना इंफॉर्मेशन के लिए वो और बढ़ता जा रहा था हमारा नीड्स, जिसके कारण जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम था कम्युनिकेशन करने का उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था, है ना। तो इसी के कारण ऑप्टिकल फाइबर्स का खोज किया गया भाई, है ना। और ये ऑप्टिकल फाइबर एक बार में ट्रिमेंडस नंबर ऑफ सिग्नल्स को, है ना, या इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह कैरी कर सकता है। इसका कैपेसिटी बहुत हाई है ऑप्टिकल फाइबर का। तो 1870 में जॉन टिंडल ने सबसे पहले क्या किया, ऑप्टिकल फाइबर का डेमोन्स्ट्रेशन किया था।
उन्होंने मतलब उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये ऑप्टिकल फाइबर है, बस उन्होंने ऐसा दिखाया कि जो लाइट है ना उसको हम लोग एज अ व्हीकल ऑफ कम्युनिकेशन यूज कर सकते हैं। और ये काम उन्होंने किया था ये क्या बोलते हैं वाटर स्ट्रीम की मदद से किया था, है ना। और फिर 1880 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने ये क्लियर किया कि भाई लाइट जो है ना इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं कैसे, एज अ व्हीकल ऑफ कम्युनिकेशन। 1880 में ये क्लियर हो गया। उसके बाद फिर ये ऑप्टिकल फाइबर पर सर्च चला और फिर 1960 टू 1970 और 1977 पहुँचते पहुँचते तक हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम था वो टोटली ऑप्टिकल फाइबर पर बेस्ड हो गया, है ना। तो क्यों ज़रूरत पड़ी ये समझ में आ रहा है आपको। हम लोग को ज़रूरत ये पड़ा ऑप्टिकल फाइबर का क्योंकि जो हमारा क्योंकि हम लोग मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे थे, है ना। और हम लोगों का जो ट्रेडिशनल सिस्टम था वो हमारे नीड्स के इंफॉर्मेशन का जो नीड्स था उससे है ना उसको पूरा नहीं कर पा रहा था, ठीक है। क्योंकि हम लोग सबके पास धीरे धीरे फ़ोन्स होने लगा, है ना। तो सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करना उसके लिए उतना पॉसिबल नहीं था, कैपेसिटी उसका कम था ट्रेडिशनल सिस्टम का। तो फिर न्यू सिस्टम लाना पड़ा भाई, एंड दैट न्यू सिस्टम इज ऑप्टिकल फाइबर का सिस्टम, जिससे ट्रिमेंडस नंबर ऑफ सिग्नल्स एक बार में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ओके, अभी हम लोग क्या देख लिए कि भाई हम लोग को क्यों ज़रूरत पड़ा ऑप्टिकल फाइबर को इंट्रोड्यूस करने का। फिर देखेंगे, फिर यहाँ पर है कि फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स, है ना। देखिए फाइबर ऑप्टिक्स का जो फादर है ना वो है एक इंडियन साइंटिस्ट जिनका नेम है नरेंद्र सिंह कापनी। ये जो देख रहे हैं ना ही इज़ अ पंजाबी, नरेंद्र सिंह कापनी। एक्चुअली में इनको फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स कहा जाता है क्योंकि ये जो ऑप्टिकल फाइबर है ना या फाइबर ऑप्टिक्स, ये नेम जो है इन्हीं के द्वारा दिया गया था, इन्हीं के द्वारा क्वाइन किया गया था, नरेंद्र सिंह कैंपनी के द्वारा। ओके, तो ऐसे अगर जनरली कहें तो इनका जो नेम था वो नोबल लिस्ट के लिए, नोबल प्राइज़ का जो लिस्ट निकलता है उसके लिए आउटलिस्टेड नहीं किया गया था। तो यार इंडियन साइंटिस्ट के साथ इस तरह का चीज़ होते रहता है ना। तो नरेंद्र सिंह कंपनी के बारे में हम लोग किसी और वीडियो में और डिटेल्स में बात करेंगे। अभी हम लोग चलते हैं कुछ और चीज़ को समझते हैं। हम लोगों ने अगला लिखा है कि हाउ लाइट प्रोपगेट्स इन फाइबर ऑप्टिक्स। ये देख लेते हैं कि लाइट जो है फाइबर ऑप्टिक्स में कैसे प्रोपगेट करती है। जैसे मान लीजिए कि ये एक फाइबर ऑप्टिक्स है, ठीक है। अभी क्या है, अगर मान लेते हैं कि ये जो इंड है ना इस इंड पर हम लोग कोई लाइट दिए। देखिए एक बात आप अच्छे से ध्यान रखिए, जिस भी इंड पर आप लाइट दे रहे हैं उस इंड को कहते हैं लॉन्चिंग इंड। क्या कहते हैं? लॉन्चिंग इंड। तो अगर मान लेते हैं इस इंड पर हम लोग लाइट देते हैं तो क्या होता है, ये लाइट यहाँ पर टकराती है और फिर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है यहाँ पर, फिर ये यहाँ से टकराती है और फिर ये रिफ्लेक्ट बैक होती है यहाँ पर, और फिर यहाँ से टकराती है रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, और इस तरीके से ये जिग-जैग पाथ फॉलो करते हुए दूसरे एंड पर निकल जाती है, ठीक है। तो जनरली ऑप्टिकल फाइबर में जो लाइट है ना वो जिग-जैग पाथ में प्रोपगेट करती है, स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेट नहीं करती है। अब ये जिग-जैग पाथ क्यों फॉलो करती है? क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड होती है। जो प्रिंसिपल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इस पर बेस्ड होती है। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में काफ़ी चर्चा किया है इस पर, इसके प्रिंसिपल पर, तो आप देख सकते हैं, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो हम लोगों ने देखा कि भाई लाइट कैसे प्रोपोगेट करता है फाइबर ऑप्टिक्स में, है ना, इन बाय यूजिंग जिगजैग पाथ। और इस प्रोपोगेशन में, जिगजैग पाथ के प्रोपोगेशन में ऐसा भी होता है कि जो लाइट है ना वो कभी कभी ऑप्टिकल फाइबर से एस्केप भी कर जाती है, ठीक है। क्या कर जाती है? एस्केप भी कर जाती है, निकल भी जाती है। जैसे मान लीजिए आपने 100% इधर से लाइट दिया, है ना, तो आपको जो दूसरे एंड पर लाइट मिलेगा मान लीजिए कि वो 98% होगा या 99% होगा, 1 या 2% लाइट जो है वो एस्केप कर जाता है ऑप्टिकल फाइबर से। क्योंकि जो क्राइटेरिया चाहिए ना इसमें प्रोपोगेट करने के लिए, ऑप्टिकल फाइबर में प्रोपोगेट करने के लिए, हो सकता है वो लाइट रेज ये ऑप्टिकल फाइबर के उस क्राइटेरिया से नहीं मैच खाते हो, इसलिए वो बाहर निकल जाते हैं, या फिर बहुत वहाँ पर ऐसा भी रेज होता है जिसको ऑप्टिकल फाइबर ऑब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है। तो ये तो देख लिए भाई कि भाई कैसे प्रोपोगेट करता है। अब हम लोग ये देखते हैं ना कि कोएक्सियल रीजन्स क्या होते हैं ऑप्टिकल फाइबर के, ठीक है। कोएक्सियल रीजन्स पर चर्चा कर ले थोड़ी सी। देखिए कोएक्सियल रीजन्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, है ना। देखिए एक्चुअली में बहुत जगह पर इसको कंपोनेंट्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर भी कहा जाता है, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है ना। कंपोनेंट्स रहे, कोएक्सियल रीजन्स रहे, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। अभी यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना ये जो
येलो कलर्ड जो पार्ट देख रहे हैं ये सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है ऑप्टिकल फाइबर का। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला जो सबसे अंदर वाला पार्ट है जो येलो कलर्ड से कलर किया हुआ है, दिस इज कॉल्ड द कोर। ये क्या है? सबसे इनर मोस्ट पार्ट है। क्या है? इनर मोस्ट पार्ट, सबसे अंदर वाला पार्ट है जिसमें हम लोग लाइट लॉन्च करते हैं। अभी ये जो आप देख रहे थे ना जिसमें हम लोग लाइट लॉन्च किए, इसी को कहते हैं कोर। ठीक है, इसके ऊपर और भी प्राइमरी कहिए तो कोटिंग होता है। ठीक है, तो कोर जो है ये सबसे इनर मोस्ट रीजन है और इस कोर को कहते हैं लाइट गाइडिंग रीजन। लाइट गाइडिंग रीजन, क्योंकि हम लोग जो लाइट देते हैं ना वो इस कोर में ही देते हैं। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर कहा ना, हम लोग जो लाइट है वो इस कोर में ही देते हैं और इसी में ये जो हमारा कोर है ये लाइट को गाइड करता है दूसरे एंड की तरफ। ठीक है ना, ये जो कोर है ये एक दूसरा लेयर से, दूसरा मिडिल रीजन से क्या होता है? कवर्ड होता है, एंड दैट मिडिल रीजन इज कॉल्ड क्लैडिंग। ये जो ऑरेंज कलर वाला आप देख रहे हैं ना, पूरा ऑरेंज कलर वाला, उसको बोलते हैं क्लैडिंग। CLADDING, क्लैडिंग। उसको क्या बोलते हैं? क्लैडिंग बोलते हैं। ठीक है, और ये जो क्लैडिंग है इसका कुछ वर्किंग भी है, इसको भी अभी हम लोग देखेंगे। और ये कोर और क्लैडिंग, ठीक है, ये जो इनर मोस्ट पार्ट है और ये जो मिडिल है ना रीजन है, इन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए है ना एक बहुत मोटा सा जैकेट होता है इसके ऊपर, उसको बोलते हैं सीथ। ये जो आप देख रहे हैं जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है इसको कहते हैं सीथ, SHEATH, सीथ। इसको जैकेट भी कह सकते हैं आप, जैकेट। बहुत जगह पर इसको जैकेट भी कहा जाता है क्योंकि सीथ का जो मेन काम होता है ना वो क्लैडिंग और कोर को प्रोटेक्ट करना होता है। ठीक है, अगर आप सीथ का मीनिंग देखेंगे डिक्शनरी में तो आपको इसका मतलब मिलेगा कि भाई बहुत टाइट कवरिंग, जैसे कि तलवार के लिए मयान होता है ना टाइट कवरिंग, बिल्कुल उसी तरीके से कोर और क्लैडिंग के लिए ये कवरिंग होता है, सीथ। ओके, समझ में आ रहा है क्या है ना? ऑप्टिकल फाइबर का जो इनर मोस्ट रीजन होता है, दैट इनर मोस्ट रीजन इज कॉल्ड कोर। कोर को हम लोग लाइट गाइडिंग रीजन भी कहते हैं क्योंकि कोर में ही लाइट देते हैं, कोर ही जो है उसको लाइट को प्रोपोगेट करवाता है, गाइड करता है अपने लेंथ के क्रॉस। ठीक है, ये जो कोर है ये एक मिडिल रीजन से या फिर ऐसा कहिए मिडिल कोएक्सियल रीजन से क्या होता है? कवर्ड होता है, जिसको हम लोग क्लैडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लैडिंग। और ये कोर और क्लैडिंग या फिर ऐसा है ना, या फिर ऐसा कहिए कि ये जो आउटर मोस्ट पार्ट है ऑप्टिकल फाइबर का, दैट इज कॉल्ड सीथ, जिसको जैकेट भी कहा जाता है। ओके, अब यहाँ देखिए हम लोग ग्रीन से कुछ लिखा है हम लोगों ने, यहाँ पे लिखा है कि लेट N1 एंड N2 बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लैडिंग रेस्पेक्टिवली, है ना। देखिए ये जो क्लैडिंग है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों ने लिया है N2 और ये जो येलो कलर से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया है हम लोगों ने N1। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है, वो ये कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है क्लैडिंग का, ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है किसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से? कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। सो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर से कम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। N2 इज ऑलवेज लेस देन N1। क्यों? क्योंकि N2 का काम क्या होता है? वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को कोर में रखता है, कन्फाइन करने का कोशिश करता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइट क्या करे? कोर के अंदर ही रहे, एस्केप ना करे। ठीक है, ओके। एक और पॉइंट ये है कि भाई कोर और क्लैडिंग को हम लोग जो है ना, जैसे मान लीजिए कोर को अगर हम लोग प्लास्टिक से बनाते हैं, ठीक है, तो क्लैडिंग को अगर हम लोग प्लास्टिक से बनाएंगे तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस होना चाहिए, मतलब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस होना चाहिए। कोर जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू द क्लैडिंग। अब थोड़ा सा वर्किंग पर आइए। ये जो क्लैडिंग आपने देखा इसका क्या क्या वर्क है पहले इसको थोड़ा समझिए। हम लोगों ने पहले लिखा इट प्रिवेंट्स लॉस ऑफ लाइट फ्रॉम द कोर। जैसा कि हम लोगों ने कहा ना, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है क्लैडिंग का ये कम होता है एज कम्पेयर टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर। तो क्लैडिंग क्या करता है? ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को वो कन्फाइंड करता है, किस में? कोर में। कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट कोर के अंदर ही रहे, है ना, कोई भी सराउंडिंग एयर में बाहर एस्केप ना करे। ठीक है, दूसरा जो हम लोग ने लिखा है कि इट प्रिवेंट्स स्कैटरिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द कोर क्लैडिंग इंटरफेस। देखिए एक्चुअली में क्या होता है ना कि जैसे अगर आप कोर को, है ना, प्लास्टिक से बनाए या ग्लास से बनाए, ठीक है, तब भी उसमें कुछ ना कुछ इरेगुलरिटी आता है। जैसे मान लीजिए इस तरह कुछ इरेगुलरिटी आ गया
तो लाइट जब इस तरह के रीजन पर पड़ती है यहाँ पर तो क्या होगा, स्कैटर हो जाएगी यहाँ पर से, है ना, अलग अलग तरीके से। तो इस स्कैटरिंग को भी हमारा क्लैडिंग जो है प्रिवेंट करता है। तो ये दो वर्किंग है किसका, क्लैडिंग का, ठीक है। अब शीथ के वर्किंग की तरफ चलिए। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है ये जो शीथ है जिसको हम लोग आउटर कोट कहते हैं, जैकेट जो प्रोटेक्ट करता है, इसका मेनली काम होता है कि भाई ये प्रोटेक्ट करता है कोर और क्लैडिंग को, ठीक है। और इसका एक और मेन काम होता है कि प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द ऑप्टिकल फाइबर। ये जो है ऑप्टिकल फाइबर को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जैसे कि हम लोगों ने कहा ना कि ये जो हमारा कोर और क्लैडिंग ये बहुत थिन होता है। कोर का जो डायमीटर अगर कहें तो लगभग 100 माइक्रोमीटर से कम का होता है, क्लैडिंग का 125 माइक्रोमीटर से कम का होता है। तो ये सब बहुत पतले होते हैं, है ना, हल्के से फोर्स पर ये टूट सकते हैं। तो इनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के लिए, है ना, शीथ बाहर में लगाया जाता है, ठीक है, शीथ। एंड फिर दूसरा हम लोगों ने लिखा है कि इट प्रोटेक्ट्स क्लैडिंग एंड कोर फ्रॉम कंटामिनेशन, नॉइज, हार्मफुल इन्फ्लुएंस ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। देखिए बहुत सारे, है ना, क्योंकि ज़्यादातर ऑप्टिकल फाइबर समुद्र में बिछाया जाता है तो वहाँ पर नॉइजेस होने के चांसेस होते हैं, हार्मफुल इन्फ्लुएंस होता है मॉइस्चर का, है ना, क्लाइमेटिक चेंज होता है, कंटामिनेशन होता है, इम्प्योरिटीज़ होता है। तो इन सब से जो हमारा शीथ है, जो जैकेट है, वो कोर और क्लैडिंग को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये था कोएक्सियल रीजन्स। और ये जो व्यू हम लोग देख रहे हैं ना कोएक्सियल रीजन का, ये कौन सा व्यू है, लेंथ वाइज व्यू है। जैसे कि ये क्या है, स्केच पेन का लेंथ है ना, इसके वाइज व्यू हम लोग अभी ऑप्टिकल फाइबर का देख रहे थे। अभी क्या करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का रेयर व्यू देखते हैं। जैसे कि ये जो पेन है, इस पेन का ये रेयर व्यू है, उसी तरीके से ऑप्टिकल फाइबर का ये रेयर व्यू है। देखिए इस तरीके से ये रेयर व्यू है। येलो वाला क्या था, कोर, ऑरेंज वाला क्या है, क्लैडिंग, और ये जो बाहर आउटर मोस्ट पार्ट क्या था, शीथ जैकेट। ये देखिए शीथ जैकेट, कुछ ऐसा ये इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है ऑप्टिकल फाइबर का। हम लोगों ने यहाँ पर लिखा भी है कि कोर का जो डायमीटर होता है वो जनरली 50 माइक्रोमीटर तक होता है। बहुत सारे बुक्स में 100 दिया रहता है, ओके। क्लैडिंग जो है उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो डायमीटर रहता है वो 125 तक का रहता है, 125 माइक्रोमीटर। शीथ का रहता है 150 माइक्रोमीटर तक, ठीक है। तो ये क्या है, लेंथ वाइज व्यू है, ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल व्यू है। आप दोनों को ही बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आशा है आपको ये जो हमारा टॉपिक था ये अच्छे से समझ में आया होगा। डेफिनेशन हम लोग को क्यों चाहिए, लाइट, है ना, फादर कौन है फाइबर ऑप्टिक्स के, लाइट कैसे प्रोपगेट करता है फाइबर ऑप्टिक्स में, और कोएक्सियल रीजन्स मतलब जो कंपोनेंट्स ऑप्टिकल फाइबर्स के, ओके। तो आशा है ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको लगता है नहीं कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ओके। और ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पर काम करता है इसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस किया, तो आप वहाँ जाइए, मेरा 100% गारंटी है आपका जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि भाई ये जिगजैग पाथ क्यों फॉलो करता है, क्यों कुछ लाइट जो है निकल जाता है ना, तो ये चीज़ आपको पिछले वीडियो में प्रिंसिपल जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा 100%, ओके। तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पर हम लोग एक्सेप्टेंस एंगल को डिस्कस करेंगे, ओके।